फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नामों में सबको जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का कुछ महत्वपूर्ण वचनों को लेकर आया हूं, जो कि आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोग, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आया और किस लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया में कुंवारी मरियम के द्वारा आया। वो क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही, आज से 7 साल पहले, बहुत पहले, यशायाह भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी किया था कि एक हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मेगा। क्या जन्मेगा? उद्धारकर्ता जन्मेगा। उसका 700 साल पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, और उसके कांधे पर प्रभुता होगी। मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह का जो आने का समय था वो बहुत पहले ही उसका भविष्यवाणी कर दिया गया था। आप जब मत्ती 1 का उसका 18 पद पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि यीशु मसीह किसके द्वारा आया और क्या क्या घटना उस प्रकार से घटता है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। अतः उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से तलाक देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और कहता है क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं क्या बोला कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, किस लिए आया, क्या जरूरी था उसका आना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आया यीशु मसीह इस धरती पर। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि बहुत साल पहले भी एक बार इस धरती का नाश हुआ था। परमेश्वर ने इसे दंड दिया था, और वो दंड किस माध्यम से दिया था? वो जल प्रलय के माध्यम से दिया था। उस समय परमेश्वर ने और पूरा पृथ्वी को देखा कि कोई नहीं है जो उस पर विश्वास करे, लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार था जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा था, और वो नूह का परिवार था। नूह ही एक ऐसा व्यक्ति बच गया था जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। नूह ने परमेश्वर का वचन को माना। परमेश्वर ने उससे बातें किया और कहता है कि हे नूह, तू जा और एक जहाज को बना। और वो जहाज गोपर की लकड़ी से बनाया गया और अलखतरा से उसे पेंट किया गया, उसे लीपा गया। और इस कामों में सिर्फ अकेला नूह ही काम नहीं किया, उसके साथ उसके पुत्र, उसके बहू, सब लोग मिलकर इस काम को किए। जब नूह इस घर को बना रहा था, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे नूह क्या कर रहा है, यहां तो पानी भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तू क्या करने जा रहा है? जहाज को बना रहा है। बहुत सारे लोग हंस रहे थे, लेकिन नूह हमेशा प्रार्थना करता और परमेश्वर से बातें करता, और परमेश्वर उसको ढाढ़स बांधने को सिखाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके बारे में सोचता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह के बारे में सोचा, नूह के परिवार के बारे में सोचा, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि जब तू जहाज को तैयार कर ले, फिर एक बार क्या करना? लोगों से बातें करना। जब नूह ने लोगों को बात किया कि मन फिराओ, आ जाओ हमारे साथ, परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट करने वाला है,
मेरे मित्रों, किसी ने नूह की बात को नहीं माना, लेकिन उसका परिवार सिर्फ उसके बातों को माना। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से नूह को कहा था कि जब तू जहाज में जाए, नर और मादा इनको क्या करना, तू उनके साथ साथ रखना। जंगल के पशुओं को भी वो क्या क्या एकत्रित किया और उनको साथ साथ रखा। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से नूह को आज्ञा दिया कि तू मेरे बातों को मान, और नूह ने वैसा ही किया। नूह ने परमेश्वर के बातों को माना, वो परमेश्वर के बातों को नहीं टाला, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि परमेश्वर उस परिवार को देखा। मेरे मित्रों, जब नूह का परिवार बचाया गया, जब पानी घटने लगा, जब जल प्रलय खत्म हो गया, नूह का परिवार जब धरती पर आया, मेरा कहने का मतलब है कि क्या उस समय के बाद पाप खत्म हो गया? क्या उस समय के बाद पाप खत्म हो गया? ऐसा नहीं हुआ। लोग बढ़ते गए, संख्याएं बढ़ती गईं, पाप में लोग डूबते चले गए। परमेश्वर ने जिस प्रकार से नूह को वाचा दिया था कि मैं इस पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा जल प्रलय के द्वारा, और परमेश्वर ने एक रेनबो का चिन्ह दिया आसमान में। आप कभी भी देखते हैं आकाश के ऊपर तो आपको दिखाई देता होगा, वहां पर 7 रंग का चिन्ह बनकर आता है। हम लोग रेनबो कहते हैं, कोई इंद्रधनुष कहता है, बहुत सारी चीजों से जानते हैं, लेकिन वो चिन्ह परमेश्वर की ओर से दिया गया था। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो ये बाइबल बताता है कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, और बाइबल बताता है कि वो चिन्ह परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, और वो चिन्ह जब दिया गया था तो नूह के साथ वाचा बना था परमेश्वर ने कि मैं मनुष्य को फिर कभी भी नष्ट नहीं करूंगा बड़े बड़े चीजों के द्वारा। लेकिन नूह उस पर भरोसा करता था, परमेश्वर पे, परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। लेकिन परमेश्वर को लोग हल्के में लेने लगे। परमेश्वर ने कहा था कि जब कोई पाप करे तो वो क्या करे, वो सीधा अपने बलिदान चढ़ाए, वो कुछ मेमना ले जाकर बलिदान चढ़ाए। लोग बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग बलिदान चढ़ाते गए, पाप करते चढ़ाते गए, वो एक रीति बन गई। लोग परमेश्वर के मंदिर में आते, पाप करते जाते और बलि चढ़ाते जाते, परमेश्वर से लोग दूर होते गए। लोग उसको एक रीति रिवाज मानने लगे कि मैंने पाप किया है, मैं जाऊंगा, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सारे बलिदानों को बंद कर दिया और हमें बलिदान के रूप में यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो हमारे लिए बलिदान हो गया। और वो किसके द्वारा आया? माता मरियम के द्वारा आया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, मैंने कहा यह शायद भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी 700 साल पहले कि एक हमारे बीच में उद्धारकर्ता जन्म लेगा। क्या कहता वचन? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु का दूत का आज्ञा को सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास से न गया, और उसने उनका नाम यीशु रखा। यीशु जब इस पृथ्वी पर आया, वो चाहता तो एक महल में जन्म ले सकता था, वो चाहता तो बहुत अच्छा जीवन जी सकता है इस धरती पर, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, स्वयं परमेश्वर था। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसा कभी नहीं किया। परमेश्वर हमारा जैसा वो गरीब बनकर आया, वो बड़े के घर में जन्म लिया। वो जब जन्म लिया, वो 12 साल तक परमेश्वर की हर एक वो बातों में आगे बढ़ता गया। वो परमेश्वर के ज्ञान में बड़ा होता गया और लोगों से बातें किया। यीशु मसीह, क्योंकि उसको परमेश्वर के कामों को करना था,
वो परमेश्वर अपने पिता का कामों को पूरा करने आया था। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, सबसे पहले गडरियों के पास ये गई कि जाओ, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वही बैतलहम नगर जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह का जन्म उस चरनी में हुआ, ना कि कोई महल में हुआ, ना ही कोई राजगद्दी के ऊपर हुआ, पर प्रभु ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया उस चरनी में लिया, उस गौशाला में लिया। उस समय का समय में यीशु मसीह जब जन्म लिया, उस समय बड़े ठंड का दिन था। गडरिये आग ताप रहे थे जब स्वर्गदूत ने उनके बीचों में आकर प्रचार किया। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करता है। जिस प्रकार से हमें आशीष के रूप में यीशु मसीह को दिया, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को दिया, और देखा कि दुनिया जब पाप में डूबते जा रही है, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, लोगों को उसके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आया, और फिर यीशु मसीह हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। फिर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गया। वो इसलिए बलिदान हुआ कि हम, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा कहने का मतलब है कि आज भी लोग कई प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं, जिसे उन्हें खुद अपनी जिंदगी मान ली है, अपने पाप को ही जिंदगी मान लिए हैं। आज के समय के लिए हमें खुद का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें छोड़ा नहीं, बल्कि हमने उसे छोड़ दिया, और ना ही हम पर अपना फैसला सुना दिया। मेरा मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, आप पापों को करते जा रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ यदि अच्छा करता है तो आप परमेश्वर को सही कहते हो, यदि आपके साथ गलत हुआ तो आप परमेश्वर को गलत कहते हो। आप परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करो। पर बाइबल कहती है कि क्या अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे और हम पाप करते रहे? बिल्कुल नहीं। हमें अपने पापों से तौबा क्या करना, हमें तौबा करना है, करके उससे फिरना है, और हमें अपना जीवन पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। क्योंकि इस प्रकार से वचन कहता है, जिससे कि उसने जो बलिदान हमारे लिए किया, कौन? यीशु मसीह जो बलिदान किया। मेरे मित्रों, आप यीशु मसीह को बार बार सूली पे मत चढ़ाइए, बार बार उसको आप सूली पे मत चढ़ा दीजिए। आप बार बार पाप करके उसको सूली पे मत चढ़ाइए। आप पास्टर के पास बार बार जाकर यह मत कहिए कि मैं बहुत पापी हूं। आप अपना गलती आप उस परमेश्वर के पास रखिए, आप अपना गलती उस यीशु मसीह के पास रखिए। क्योंकि आप जब उसको महिमा देते हैं, आप जब उसके पास आते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है, वो आपके साथ साथ बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया इस दुनिया में, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया, हमारे पापों से छुटकारा देने आया, और जो कोई इस पर विश्वास किया वो सचमुच अनंत जीवन को पाया। आप याद कीजिए, जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर था, उसके साथ दो चोर लटक रहे थे, और एक कहता है कि यीशु, तू जब स्वर्ग में होना तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। और जो दूसरा चोर था वो कहता है कि ये यदि परमेश्वर का पुत्र होता तो क्या यह अपने आप को नहीं बचाता? लेकिन मेरे मित्रों, जिन्होंने उसे जान लिया वो उत्तम वस्तु पा लिया। वचन कहता है कि जिन्होंने उसे जान लिया वो उत्तम वस्तु पा लिया। तो हमें परमेश्वर को जानना है, हमें यीशु मसीह को जानना है कि यीशु मसीह कौन है और वो किस लिए आया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि आपको यदि कोई भी तकलीफ हो, यदि आप कोई भी परेशानी में हो, तो आप घबराइए मत। आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी पास्टर के पास जाएं, आपको जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाने से ठीक होइएगा। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा।
क्योंकि बाइबल कहता है कि बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे जो बहुत सारे ज्ञान की बातें बताएंगे और लोग उनके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन हमें उनके पीछे नहीं दौड़ना है, हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। आज भी प्रभु यीशु मसीह को हम सूली चढ़ा रहे हैं, ये सब कर कर हम सूली चढ़ा रहे हैं। आप लोग देखते आ रहे हैं कि देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, बड़े बड़े महामारी आ रही हैं, लेकिन हमें बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। जिस प्रकार से नूह के परिवार को बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें बचाता है, हमें आज्ञा देता है कि मैं उद्धार करता हूं, मैं जीवन दान देने वाला हूं और मैं पुनरुत्थान हूं। तो परमेश्वर अपने पुत्र को दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा कहने का मतलब है, सब कोई बलिदान के रूप में जानता है यीशु मसीह को, बलिदान यीशु मसीह हो गया हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी पाप कर रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे विनती करें कि प्रभु मैंने जो गलती किया है उस गलती को मुझे क्षमा कर। जिस प्रकार से तूने नूह के परिवार को बचाया है उस प्रकार से तू मुझे बचा और प्रभु आपको बचाएगा। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरी गवाही, जब मैं छोटा था मैं समझिए मैं मर गया था। मेरे मम्मी पापा मुझे ढोया करते थे, मुझे बहुत बड़ा बीमारी हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला, मुझे आशीषित किया और मुझे बचाया। मेरी मां ने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु ने मुझे जीवित रखा। परमेश्वर पे जो विश्वास करता है प्रभु उसे आशीष करता है। उसने अपने पुत्र को इसलिए इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। आज ये समय है, आप मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और उसे कहिए कि यीशु जब तू इस पृथ्वी पर आना मेरा सुध ही लेना, जब तू इस पृथ्वी पर आना मेरा सुध ही लेना, और प्रभु यीशु मसीह आपकी सुध ही लेगा। आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके साथ है। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। मान जीवित कार्य दयालु मेरे परमेश्वर यहोवा, हम फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं और तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। तू सचमुच सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर है। हे यीशु नासरी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने प्रभु जी हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने जान को दे दिया, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु तूने हमें खरीद लिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं उन्हें तू आशीष करना, उन्हें संभालना, उन्हें मेरे परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार प्रभु आशीषित करना। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ रह, अपने लोगों की सहायता कर, अपने लोगों की तू मदद करना। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जिनके पास प्रभु जी बीमारी है, तकलीफ है, प्रभु दर्द है, प्रभु उन्हें छूना, उन्हें सहायता करना, उन्हें तू मदद करना। प्रभु हम जानते हैं कि तू सहायता करेगा, तू मदद करेगा और तू संभालेगा। प्रभु जी इस वचन को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। जो वचन प्रभु जी मैंने बताया प्रभु जी की मेरे परमेश्वर सब लोगों को प्रभु होने दे कि ये वचन प्रभु जा जाकर लोगों को बताने पाए कि यीशु कौन है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारा उद्धारकर्ता बनकर हमारे पापों को ले जाने के लिए। मेरे परमेश्वर सबों के साथ रहना, सबों की अगुवाई करना, सबों की मदद करना। प्रभु जब हम फिर से एक बार मिले प्रभु तेरे नामों से जय जयकार करने वाला हो सके। सारी बिनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बेटे यीशु ख्रिस्त मानते सुन और दास से कबूल कर, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नया वचन लेकर आऊंगा जो आप लोगों के लिए होगा। यदि आपको इस वचन के द्वारा यदि कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट करके भेजिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। और आपके पास यदि कोई भी प्रार्थना हो तो आप हमें मैसेज करें पर्सनली, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। आप अपना नंबर भेजकर आप दुआ करा सकते हैं। सबको जय मसीह की।